Good morning, students. Today I am going to start the next chapter, force. Next chapter, force. Here we study the pull or push, or the push or pull is called force. Push or pull is called force. Means the leaves on tree move as the wind blows. The leaves blows because wind applies force. Dear students, यहाँ आपको ये पढ़ना है कि how to force apply on another objects or any object. तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक वो ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता है या फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपका एक एग्जांपल है कि द लीव्स ऑन ट्रीज मूव एज द विंड ब्लोज। व्हेन विंड ब्लोज द लीव्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो ब्लोज और डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Due to the force of wind, leaves are blown from one place to another. Okay. Next, the word pull, scratch and squeeze denote a force. Means push, pull, scratch and squeeze. All of these डिनोट्स ऑफ फोर्स। ये सभी हमें फोर्स को फीलिंग्स कराते हैं कि ये फोर्स है। ये फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं, पुल करते हैं मीन्स फोर्स अप्लाई करते हैं, स्क्रेच करते हैं उसे तभी भी, स्क्वीज करते हैं तभी भी। ठीक है, अ बॉडी सेड टू बी पुश्ड इफ अ पर्सन अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। मीन्स हम लोग फोर्स उसी को कहते हैं ना, यह कहा जा सकता है जिसपे हम लोग पुश, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन अप्लाइज अ फोर्स, जब तक कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर सकता, जहां है वहीं रहेगा। ओके, तो द चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ पुश मे बी। डियर स्टूडेंट, चेंजेस वैसे सारे चेंजेस, ठीक है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स जो जिसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, फाइनली उसका जो रिजल्ट होता है आफ्टर पुश, ठीक है, वो कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस लाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें इतने सारे चेंजेस जो है वो आपको शोन होते हैं, दिखते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो फोर्स अप्लाई करते हैं वो रेस्ट में आता है। इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन, अगर वो रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाता है। ठीक है, शेप एंड साइज, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसा ये अभी इसका शेप ऐसा है, ठीक है ना, फोर्स अप्लाई करके हम इसको शेप को इस तरह का कर दिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है शो करता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के शेप में या फिर उसके साइज में कुछ न कुछ चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, या फिर एट ए टाइम क्विकली, एक साथ ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये सारे चेंजेस एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में भी ला सकते हैं, रेस्ट में भी कर सकते हैं और फिर उसके शेप और साइज में चेंजिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो होल वो एक साथ भी किया जा सकता है विद द अप्लाई ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल व्हेन अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। अगर हम किसी लोड को किसी स्प्रिंग से लगा करके उसको टांग करके देखते हैं, स्प्रिंग डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग मीन्स ये, इसको यहां फिक्स कर दिए और यहां से इसको हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर डाल करके और इसको टांग दिए ऐसे। ठीक है ना, ये तो ये स्प्रिंग क्या करता है,
जब तक हम लोग इसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं करते हैं तब तक इस स्प्रिंग में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मीन्स दिस लोड, ये लोड जो है ये शो करता है कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो व्हेन अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, लोड पड़ने से ये स्ट्रेच होता है, खींचा जाता है, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। जिस डायरेक्शन में लोड पड़ेगा उस डायरेक्शन में वो स्ट्रेचिंग उसमें होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लोड, दिस इज डन ड्यू टू द फोर्स, मीन्स विदाउट फोर्स इट कैन नेवर पॉसिबल, विदाउट फोर्स इट कैन नेवर पॉसिबल। ओके, एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टेशनरी बॉडी मीन्स ये बॉडी, ठीक है, जब तक हम इस ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे इसमें कोई मूविंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब तक इसमें मूवमेंट नहीं होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ, इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी बॉडी, इट विल नॉट मूव बाई इट सेल्फ, ये अपने आप से कभी मूव नहीं हो सकता। टू मूव इट यू हैव टू इंटरैक्ट विद द बॉडी बाई पुशिंग और बाई पुलिंग इट। जब तक हम इसको पुश नहीं करते, जब तक हम इसको पुल नहीं करते, तब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। दैट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स, टू और मोर फोर्सेस कैन एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। टू और मोर फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही बार में फोर्स अप्लाई करते हैं, एक ही बार में, एट ए टाइम, एक ही बार जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम टाइम, तो इन सच अ केस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस टू कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस कंडीशंस अप्लाइड इन दैट कंडीशंस, बोथ कंडीशंस, मीन्स फर्स्ट कंडीशंस हियर एंड सेकेंड कंडीशंस देयर। ओके, तो ये दो कंडीशंस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कि रिजल्टेंट फोर्स किसको कहते हैं, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में, तो उस मतलब एक ही टाइम में तो उस फोर्स को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी एक ही बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो, ठीक है ना। तो इसके दो कंडीशंस होंगे, उसके दो कंडीशंस होंगे, और दोनों कंडीशंस में फर्स्ट कंडीशंस व्हेन द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम लोग दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग सेम डायरेक्शन में किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जब फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ठीक है, तो दिया है कि व्हेन द फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शंस द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मीन्स दोनों का जो सम होगा, यहां भी F1 और ये हो गया F2, तो यहाँ F1 प्लस F2 दोनों का जो फोर्स होगा सम, वो होल सम इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड होगा। एक कंडीशन। अनदर कंडीशन क्या होगा, व्हेन द फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये दोनों फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, मीन्स दोनों फोर्स का डिफरेंसेस होगा, तो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स। मीन्स यहां अगर F1 और F2 दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है तो F1, if F1 is bigger and F2 is lesser, then the force applied in the directions of F2 means अगर ये बिगर, ये फोर्स जो है बहुत एक्सेस है, ये फोर्स ज्यादा है इधर से और इधर वाला फोर्स कम है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा,
तो ये फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा, मतलब उसका डिफरेंस जो आएगा, तो जिसका डिफरेंस लार्जर होगा वो उस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। यस। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं किस चीज से? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, हियर व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जैसे मान लीजिए यहां पर एक ये ऑब्जेक्ट है जो फोर्स अप्लाई करता है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका फोर्स कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है, उसके इफेक्ट को मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना, मतलब उसकी कैपेसिटी को, उसका पावर को क्या कहते हैं? फोर्स का जो पावर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, तो इसका इफेक्ट देखिए ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा ऐसे। तो ये जितना भी एरिया जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका इफेक्ट जितने एरिया तक जा रहा है, ठीक है ना, इस पूरी पावर को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो द स्ट्रेंथ मीन्स पावर, ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट ना कि अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स इफेक्टेड एरिया भी है, और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है फोर्स का पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है। जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कभी नहीं हो सकता है, इधर कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो इसका यही होगा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी फिक्स होते हैं, डायरेक्शंस भी फिक्स होते हैं, ओके। तो इस प्रकार हम लोग द फोर्स ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ओके। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोग फोर्स का 4 इफेक्ट्स देखेंगे। 4 क्या क्या सिचुएशंस है, इसका 4 इफेक्ट है। अब फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, कोई ऑब्जेक्ट सेटल्ड है, बिल्कुल फिक्स एक पोजीशन पर है, जब तक हम इसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसमें मोशन नहीं आएगा, इसमें मोशन नहीं आएगा। जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये मोशन करके अपना पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक ये पॉसिबल नहीं है, ये जब तक हम अप्लाई ना करें फोर्स को, तब तक इसमें मूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे बाई पुशिंग अ कार, एक कार अपने स्टैंड में खड़ी है तो खड़ी है, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। फोर्स कैन चेंज अ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड और फास्टर करना हो, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं, और ये जो एक्सेलरेशन होता है यह विद द हेल्प ऑफ फोर्स, विदाउट फोर्स एक्सेलरेट नहीं हो सकता है। तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पुशिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ अनदर एग्जांपल लेते हैं, स्विंग, झूला पर एक झूल रहा बच्चा, तब तक वह उसी स्पीड से चलते रहेगा जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना, बल्कि वो स्लो डाउन ही हो जाएगा। तो उसको फास्टर करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके और उसके स्पीड को चेंज करते हैं। तो स्पीड का चेंज करने का मीन्स उसको हम लोग या तो डिक्रीज भी कर सकते हैं और उसे एक्सक्लेरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स जो है उसका डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे एक फुटबॉलर इजिली बॉल आती हुई, सामने से आती हुई बॉल को पुश करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो भी उस डायरेक्शन से आते हुए बॉल को वह हिट करके और अगेन उसको उसी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स करता है, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो आपको चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कंडीशन तभी अप्लाई होते हैं जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब, ठीक है ना। तो फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, तो शेप एंड साइज, जैसे आप टूथपेस्ट को यूज करते हो, टूथपेस्ट, तो उसको आप पकड़ के फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो तो स्क्वीज होता है, स्क्वीज करते हो तो उसमें से पेस्ट निकलना बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट, उसका शेप भी चेंज हो जाता है, स्क्वीज करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, ठीक है। साइज चेंज होने में
का देखिए यहाँ पर साइज हम फोर्स अप्लाई करके इसका साइज को छोटा कर दिए, फिर इसको ऐड कर दिए, इसका साइज कुछ बड़ा हो गया। ओके, तो ये पुश ऑफ अ डव, जैसे मम्मी लोग घर में अगर वो बनाती हैं आटा से कुछ भी, ठीक है ना, तो रोटी वगैरह, चपाती, ब्रेड, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है ना, तो ये लिट्टी, तो ये सभी पॉसिबल है। विदाउट फोर्स इट कैन बी पॉसिबल। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट, दो तरह के, डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स। फर्स्ट वन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, a force applied on an object by another object which is in direct contact with it is called a contact force. Dear students, इस contact force में होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। जस्ट एग्जाम्पल, ये पेन मार्कर है, इसको हम जब तक कि इसके कांटेक्ट में जाकर के ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, दो एग्जांपल्स इसके हैं। एक आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, एंड अनदर हो गया मस्कुलर फोर्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग वन पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स इज exerted between the surface of two bodies in contact is called frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स उसको कहते हैं जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में, और इस तरह से रगड़ होता है, तो इन दोनों बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मीन सारे मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना, और वो भी, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ मोशंस, मीन्स मोशन की डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर से इसको इधर जाना है, ठीक है, तो जब इधर से इधर जाएगा तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन हम इधर कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स ये ऐसे ले जा रहे हैं और इधर से ये इधर से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो वी वॉक ऑन द ग्राउंड, हम लोग जमीन पर जो चल पाते हैं, ठीक है, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से ही पॉसिबल है। और अ कार और बस रन ऑन द रोड ड्यू टू फ्रिक्शंस, अगर कार या बस जो रोड पर चलते हैं ये भी फ्रिक्शनल फोर्स के हेल्प से ही चल पाते हैं। उसमें जो ब्रेक्स लगाए जाते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स के ही अकॉर्डिंग जो ब्रेक लगता है, वो स्टे करता है या मूविंग करता है, ठीक है ना। सेकेंड है मस्कुलर फोर्स, तो अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जब हमारे मसल्स द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, मसल्स, ठीक है ना, अगर हम इस फोर्स, इसको हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर रहे हैं, तो मीन्स ये हमारे मस्कुलर फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस फोर्स को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। वेन वी रन, वॉक, जंप, लिफ्ट, किक, पुश, पुल, ये जितना भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फोर्स। विदाउट मस्कुलर फोर्स इट कैन नेवर पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट वन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट, ये ऐसे फोर्स होते हैं जो एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे, दूर से ही फोर्स अप्लाई करेगा, दूर से ही, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। A force applied on an object by another object without coming in contact with each other, this force is called non-contact force. Without touching it, this force act on the another object. Example magnetic force, electrostatic force एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व भी करोगे कि ये विदाउट कॉन्टेक्ट और ये भी विदाउट कॉन्टेक्ट ये एक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट मीन्स वो फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पिन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, हियर आप यहां समझने की कोशिश कीजिए। ये मैग्नेट है, ठीक है, और इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये किसी भी पोल से इसका मैग्नेटिज्म जो होता है, सबसे हाईएस्ट जो मैग्नेटिज्म होता है वो यहाँ और यहाँ होता है, और यहाँ इसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। तो इसके दोनों एंड पॉइंट पर से, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल से किसी से भी आप इसको अटैक कराएंगे तो यह मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अटैक करता है, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपका हो जाएगा आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है ना। ये 3 सब्सटेंस को ये मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो अभी हम लोग जो फोर्स यहाँ अप्लाई किया जा रहा है विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स होता है चार्जेज, ओके, चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो है, ये फोर्स अप्लाई होता है किसी भी पीसेस पे, पेपर पीसेस, ये पेपर पीसेस जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग पीसेस बनाते हैं पेपर को, तो उसको हम लोग किसी कॉम्ब के हेल्प से अगर उसको बाय रबिंग करा देते हैं अपने हेयर के साथ उसको रबिंग करते हैं, इस तरह से, ऐसे अगर रबिंग करते हैं तो उसके साथ इसमें एक प्रकार का चार्ज फॉर्म होता है, ठीक है ना। और ये चार्ज हमारे हेयर के साथ साथ इस कॉम्ब पर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यही चार्ज हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मीन्स पेपर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, विदाउट टचिंग, विदाउट कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, विदाउट कॉन्टेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मीन्स इसे भी हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट कहेंगे। यहाँ भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉन कॉन्टेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये अनदर नेम मैग्नेटिक फोर्स। एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, Dear students, this force is applied to the any object against the gravity. Dear students, here any fruits, any substance when अगर ये हमारे हाथों से छूट जाता है तो ये सीधा कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। ये जब ऊपर से हम लोग छोड़ते हैं तो ये कहाँ आता है? नीचे आता है, ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल्स, जैसे फ्रूट्स हो, ट्री से फ्रूट्स का गिरना, या फिर छत से कोई पत्थर स्टोन्स वगैरह आप फेंकते हो, वो सीधा कहाँ जाता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होती है। यहाँ भी एक प्रकार का फोर्स जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये फोर्स जो है, ये फोर्स हमारे अर्थ के द्वारा अप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा, ठीक है ना। और इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग जो फोर्स को एक्सप्रेस जो करते हैं, उसके यूनिट को, वो ग्रेविटी के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है हमारा न्यूटन। एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। विच इज, ये एसआई यूनिट जो न्यूटन है, ये न्यूटन को हम लोग, इसका एसआई यूनिट न्यूटन इसलिए हम लोग फिक्स करते हैं क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। इनके नाम पर हम लोग इस यूनिट का नाम भी रखते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस जो ट्री से फॉलिंग जो फ्रूट्स होता है उसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व यही साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरता है, ये अपवर्ड में क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। और उन्होंने ही इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, ओके। नेक्स्ट हो गया कि अनदर यूनिट ऑफ फोर्स,
फोर्स का अनदर यूनिट भी होता है और वो होता है kgf, किलोग्राम फोर्स। अनदर यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, kgf, यानी किलोग्राम फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्स। यहाँ फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, वेयर m मीन्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड a इज एक्सेलरेशन। a is equal to acceleration and m is mass of the object. Dear students, now हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्पीड अप अ कार विथ अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ मास ऑफ द कार इज 1000 kg। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ गिवन जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है एक्सेलरेशन मीन्स a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, a इक्वल टू, एंड ऑल्सो m इज इक्वल टू 1000 kg, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड व्हाट, कैलकुलेट द फोर्स। हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इंटू a, मीन्स m का वैल्यू आपका 1000 इंटू a एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर, यानी 5 इज इक्वल टू 5000। क्या फाइंड कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स। तो फोर्स का जो यूनिट होता है, अभी हमने यहाँ बताया कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये फोर्स जो मिलेगा आपका किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा, 5000 न्यूटन। Dear students, what is the acceleration of vehicle having 1000 kg? 1000 kg and mass will get after applying a force इतना न्यूटन। तो यहाँ न्यूटन फोर्स दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है मास, यानी F इक्वल टू हो गया आपका 5000 न्यूटन एंड मास इज इक्वल टू 1000 kg। Dear students, here what is the acceleration? हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मीन्स a इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका a इक्वल टू f बाई m। Dear students, f का वैल्यू यहाँ है 5000 एंड m इक्वल टू 1000। अब इसको अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये 5 टाइम्स में आपका कट होगा, मीन्स 5। ए को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसको डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट का आंसर ये, ओके। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें।